नमस्कार, मी लाघवी ओम सावंत. बुलेटिनची सुरुवात करते यावेळच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या बातमीनं. राजस्थानातील बिकानेर इथं भारतीय हवाई दलाचं MiG-21 कोसळलेलं आहे आणि लढाऊ विमान हे कोसळलेलं आहे. विमानातील पायलट मात्र सुरक्षित असल्याची माहिती मिळते. MiG-21 हे विमान कोसळले. बिकानेर इथल्या नाळ एअरबेस जवळ हा सगळा प्रकार घडलाय. यावेळची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. असं म्हटलं जातंय की MiG विमान कोसळत असताना पायलटनं पॅराशूटनं उडी घेतली आणि त्यामुळे पायलट या ठिकाणी वाचलेला आहे. मात्र या संदर्भात अधिकृत बातमी हाती आलेली नाहीये. यावेळची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. राजस्थानातील बिकानेरमध्ये MiG-21 कोसळलेलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे MiG-21 कोसळण्याची ही काही पहिलीच घटना नाहीये. याआधी सुद्धा MiG-21 कोसळल्याच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. याविषयी अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधि रवि बिश्नोई यांच्याकडून. और एक विमान हादसा, रवि, क्या जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल लाघवी, बीकानेर जो कि सरहदी इलाका है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ जिला है और उसके पास में हमारी वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का नाल एयरबेस है और नाल एयरबेस से उड़ान भरने के बाद MiG-21 इस वक्त ठीक मेरे पीछे दिखाई देने वाली इस खाली जमीन पर क्रैश हुआ है. सहयोगी धीरज के माध्यम से मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं जहां पर MiG-21 का मलबा पड़ा हुआ है. एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और इस मलबे में से जो जरूरी चीजें है उनको यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है. पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है. तमाम जो पुलिस के अधिकारी, चाहे जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम हो, वो तमाम लोग यहां पर आकर जा चुके हैं. कुछ देर पहले यहां पर एयरफोर्स के लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी यहां पर गश्त पर थे. सबसे खास बात लाघवी मैं आपको बताऊं कि जहां ये MiG-21 का मलबा हमें दिखाई दे रहा है उसके बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है, यानी कुछ मीटर पर ही ये बिल्डिंग जो है वो इस हादसे का शिकार होने से बच गई. इस बिल्डिंग के अंदर कई लोग काम कर रहे थे जो इस MiG-21 के क्रैश होने के जो हादसा हुआ है उसमें किसी तरह से अपनी जान को बचा लिए. परंतु फिलहाल ये समूचा लंबा चौड़ा इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पास में कितने दूसरे रिहायशी मकान भी यहां पर बने हुए हैं. चूंकि ये बीकानेर से थोड़ा सा आउटर स्थित कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर काफी लोगों की चहल पहल थी. परंतु जैसे ही MiG-21 ने नाल एयरबेस से उड़ान भरी, कुछ ही सेकंड्स बाद में उसमें तकनीकी खामी आई और ये MiG-21 आग का गोला होता हुआ आसमान से सीधा जमीन की ओर रुख करने लगा. पायलट जो है उन्होंने सेफ इजेक्ट कर लिया था और वो पैराशूट के माध्यम से इसी कॉलोनी में, यही जो क्वार्टर आपको सामने मकान दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में वो पायलट है वो नीचे सेफली इजेक्ट हो गया, पैराशूट के जरिए उतर गया था. और आसपास के जो लोग हैं उन्होंने इस पायलट को सबसे पहले फर्स्ट एड दी, पानी पिलाया और उसको संभाला. उसके बाद में पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई, नाल एयरफोर्स पर सूचना दी गई. चूंकि वायुसेना की रडार पर इस विमान के यहाँ पर क्रैश होने की सूचना मिल चुकी थी और नजदीक ही नाल एयरफोर्स है, तो वहां से एयरफोर्स के तमाम अधिकारी जो है मौके पर पहुंच चुके थे. फिलहाल कुछ घटना को जब ये घटना हुई और आसमान में आग का गोला और जमीन पर धुएं का गुब्बार, काला रंग दिखाई दे रहा था, उस वक्त कुछ लोग यहां पर थे, कुछ युवक थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी सूचना प्रशासन को दी. उन्हीं लोगों से हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं. हमारे साथ ये युवक है जो उस हादसे के वक्त यहीं पास में होटल संचालित करता है, वहां थे. आपने सबसे पहले क्या देखा? जब हम यहाँ पे अपनी होटल के अंदर बैठे थे तो हमने देखा कि जो विमान है बहुत तेज गति से और बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, जो अक्सर यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता. जब हमने देखा कि वो विमान तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था और अचानक से ही वो जोर से एक बड़ा गुब्बारा है जो धुएं का वहां पे निकला और आग जलने के धुएं हमारे को दिखाई देने लग गए. आग का गुब्बारा आपको दिखाई दिया और पायलट वो भी पैराशूट के माध्यम से सेफ इजेक्ट हो चुके थे, वो भी आपको दिखाई दिए? हाँ सर, पायलट भी एकदम सेफली एकदम नीचे उतर गए थे. उनके हाथ में और थोड़ा बहुत फेस पे मतलब उनके लगी थी. सबसे पहले आप लोग वहां पहुंचे, क्या पायलट बातचीत कर पा रहा था, कॉन्शियस थे वो? हाँ सर, पायलट बात कर रहे थे. उन्होंने बोला पानी पिलाओ हमें, और हम लोगों ने उनको पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बोला हमने नाल से ही उड़ान भरी है. नाल से ही उड़ान भरी है. ये MiG-21 वही एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना की शान है. सबसे पुराना जरूर है परंतु सबसे शक्तिशाली है. और इसी MiG-21 एयरक्राफ्ट ने कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था. हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि ये सबसे मजबूत युद्धक विमान है जिसे इसके क्रैश होने की परसेंटेज काफी ज्यादा है. इस वजह से हम लोग उड़ता ताबूत जो है वो कहने लगे हैं. परंतु कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना, हमारे वायु सैनिक, हमारे पायलट्स इस विमान पर सबसे ज्यादा फख्र
करते हैं, परंतु बीकानेर के पास में ये MiG-21 जो है वो क्रैश हो चुका है। फिलहाल जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। एयरफोर्स के जवान जो हैं वो भी आपको देख पा रहे होंगे, चारों तरफ से इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर किसी की भी आवाजाही जो है वो नहीं हो रही है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, वो वापस जा चुके हैं। 4 दमकल बीकानेर शहर से यहाँ पर आग बुझाने के लिए मंगवाई गई थी और उन चारों ने इस मलबे से आग बुझाई। वहीं पायलट जिनको कि यहाँ आसपास के लोगों ने सबसे पहले देखा, उनको पानी पिलाया, उनसे हालचाल पूछे, उसके बाद में पायलट ने सबसे पहले अपने एयरफोर्स में फोन किया, वहां सूचना दी और जैसे ही फर्स्ट एड पायलट तक पहुंची तो पायलट को पास ही के 15 किलोमीटर दूर बीकानेर शहर के सबसे बड़े PBM अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज इस वक्त जारी है। एयरफोर्स के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इस एयरक्राफ्ट के मलबे का निरीक्षण किया। यहां से जो भी वो चीज हासिल कर सकते थे वो उन्होंने हासिल की है। और ये जो गांव वाले हैं, ये जो आसपास लोग रहते हैं, इन लोगों को अभी आपने सुना, इनसे कुछ और बात कर लेते हैं। ये हादसा 3 बजे से कुछ मिनट पहले हुआ था। अचानक आवाज आई होगी काफी तेज। हाँ सर, आवाज आई थी और अचानक से मतलब आग जैसा काला गुब्बारा हमें हवा में देखने को मिला। जी, तो आप लोग उस वक्त होटल में काम कर रहे थे, उससे पहले कई ये भी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि लागवी आपको बता दूं इस वक्त भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मैं नजदीक हूं और यहां पर जमीनी अलर्ट के साथ साथ हवाई अलर्ट भी घोषित हुआ है। 2 दिन पहले ही हमने पाकिस्तान के एक UAV को यहां पर भारतीय वायुसेना के इसी जहाज ने, यानी सुखोई जहाज जो कि नाल एयरफोर्स से उड़ा था, उसने टारगेट किया था, उसको वहां पर नेस्तानाबूद किया था। और आज जब लड़ाकू विमान यहां पर आसमान में उड़ना, उनकी गड़गड़ाहट सुनना, ये जो है बीकानेर वासियों के लिए आम बात है, परंतु अचानक आसमान से आग का गोला नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद में धुएं का गुब्बार, धूल का गुब्बार, ये तमाम इन लोगों को देखने को मिला। कुल मिलाकर लागवी, एक बार फिर मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा जो इस हादसे से बमुश्किल 200 मीटर 100 मीटर दूर है, वो बच गई। इस बिल्डिंग के अंदर जो काम लोग कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, वो इस हादसे के बाद में बुरी तरह दहशत में आ गए, उनकी जान यहां पर बच गई। और ये गनीमत रहा कि ये MiG-21 जो एयरक्राफ्ट है, ये जलता हुआ आग का गोला बना हुआ इस बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरा और इसी वजह से इसके अंदर रहने वाले जो मजदूर हैं वो सेफली यहां पर जो है वो सुरक्षित यहां पर देखे जा सकते हैं। इस वक्त वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो हैं वो आसमान में इस समूचे वाक्य को जो है रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ देर पहले एयरफोर्स के तमाम अधिकारी यहां पर आए थे। Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके की रेकी की गई और उसके बाद में यहां पर किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर से बीकानेर काफी नजदीक है और इस तरह का हादसा रडार पर दर्ज हो जाता है, प्रत्येक एयरक्राफ्ट जो है वो रडार पर दर्ज होती है, तो इस वजह से थोड़ी संवेदनशीलता जो है वो अधिक देखी गई एयरफोर्स के अधिकारियों में। फिलहाल पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है और जानमाल का कोई नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ है। जी लागवी। जी बिल्कुल रवि, ये बात बहुत अहम है कि भारत पाक दोनों रिश्तों में इतना तनाव दिखाई दे रहा है और उसी दौरान ये हादसा होता है। बहुत ही अहम सवाल। बिल्कुल, इस तनाव के बीच जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी इलाके में जाकर आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की और उसके बाद में जिस तरह की प्रतिक्रिया पाकिस्तान ने दी, वहां के लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया और उसका बखूबी जवाब हमारी वायुसेना ने दिया। और MiG-21 ये वही उसी श्रेणी का विमान है जिसके जरिए विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो इस विमान की क्षमता पर, इस विमान की शक्ति और मजबूती पर तो कतई किसी को शक नहीं है, क्योंकि ये ऐतिहासिक काम हुआ है। विश्व में इससे पहले ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जब MiG-21 ने F-16 जैसे लड़ाकू, जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, उसको मार गिराया हो। परंतु इस तरह का माफ कीजिएगा, इस तरह का लड़ाकू विमान जो है, MiG-21 विमान जो है, वो हादसे का शिकार भी ज्यादा होता है। इसीलिए हम सब लोग इसे अक्सर हमारे पत्रकारों की बातचीत की भाषा में इसे उड़ता ताबूत कहते हैं। परंतु एक बात मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि कई एयरफोर्स पायलट्स के साथ मेरी बातचीत का पुराना अनुभव है। वो लोग ये कहते हैं कि MiG-21 उनके लिए काफी सुरक्षित और काफी जांबाजी दिखाने वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी शक्ति पर, जिसकी मजबूती पर भारतीय वायुसेना
का हमेशा से गर्व रहा है। लागवी कुछ ही बरस बाद में MiG-21 जो है पूरी तरह से रिटायरमेंट के करीब है। हमारे पास अब कुछ ही MiG-21 बचे हैं, परंतु वो इस तरह से हादसे के शिकार हों ऐसा कोई भी नहीं चाहता। किस तरह की तकनीकी खामी रही होगी और क्यों ये MiG-21 क्रैश हुआ है, ये तमाम वायुसेना की जांच का विषय है। परंतु इस हादसे जो बीकानेर शहर के नजदीक हुआ है, रिहायशी इलाके के अंदर हुआ है, यहाँ किसी तरह की जान जो है नागरिकों की वो नहीं गई है। जी लागवी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।